अब जरा दलितवादी एजेंडेबाजों की कलाकारी को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं कि ग्रंथों में कोई भी कहानी मिल गई, वो किसी और लॉजिक से रची गई हो या किसी और कारण से रची गई हो, लेकिन इसे ये घुमा फिरा के जाति आधारित भेदभाव पर लाके छोड़ देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ जातियां कुछ जातियों के ऊपर जाति आधारित भेदभाव कर रही थी और इसीलिए हिंदू धर्म बहुत खराब है और कुछ जातियां बहुत बदमाश हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो उन जातियों के साथ हुई जिन्हें ये सवर्ण कहते हैं या ऊंची जातियां कहते हैं, और अगर वे घटनाएं उन जातियों के साथ होती जिन्हें आज SC ST या OBC में लिया जाता है, तो ये छाती पीट पीट के पागल हो जाते और न जाने क्या क्या कहानियां रचते। देखिए, ऋषि दधीची जो थे उनसे उनकी अस्थियां तक ले ली थी, जिंदा ऋषि को मरवा के उनकी हड्डियां तक ले ली गई। अगर वो शूद्र होते तो ये लोग क्या बोलते, ये कहते कि ये कपटी ब्राह्मण, इनके देवताओं ने हमारे तो ऋषि को बरगला कर मार डाला और देखिए जिंदा ही उनका मांस नोच डाला। इतने बर्बर तरीके से ये लोग शूद्रों की हत्या किया करते थे, इतने बदमाश थे। उनका अंतिम संस्कार तक न होने दिया, उनका जो मांस है वो जानवर को खिला दिया, उनकी हड्डियों को इन्होंने रख लिया हथियार बना के, ताकि आगे से कोई भी शूद्र ऐसा कोशिश ना करे तपस्वी बनने की, ऋषि बनने की, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। ऐसी कहानी रचते। यदि राजा हरिश्चंद्र शूद्र होते तो ये कहते कि कपटी ब्राह्मण विश्वामित्र ने दक्षिणा के नाम पर राजा का राज्य हड़प लिया, उसके बीवी बच्चों को बिकवा दिया, जिन्हें एक ब्राह्मण ने ही खरीदा और उन पर बड़े अत्याचार किए, खुद राजा तक को बिकवा दिया। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल नहीं कोई ब्राह्मण ही होता तो ये कहते देखो उनको भी तो एक लोभी ब्राह्मण ने खरीद ली और उनकी ऐसी तैसी कर दी, और कहते कि ये ब्राह्मण थे ही ऐसे, ये शूद्रों को जानवर की तरह खरीदते थे, बेचते थे और इतने बदमाश थे कि उस शूद्र के अपने बच्चे को भी ठीक से अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे, इतने अत्याचारी थे। इसी कहानी में यह भी आता है कि विश्वामित्र ने छड़ी से हरिश्चंद्र की पत्नी को मारा था और 5 लोगों ने उन्हें रोका तो ऋषि ने श्राप दे दिया। और अगर ऐसा किसी शूद्र राजा के साथ हो जाता तो क्या कहते कि देखिए साहब, हमारी महिला को तो डंडे से पीटते थे और कोई इनके कुकर्म को करने से इन्हें रोके तो उसे श्राप दे देते थे। यदि ऋषि जमदग्नि शूद्र होते तो ये कहते कि देखिए मनुवादियों ने तो शूद्र ऋषि की गाय छीन ली पहले, और फिर बाद में उसे तपस्या और यज्ञ करने से रोकने के लिए उसका शीश भी काट दिया, क्योंकि शूद्र पर अधिकार नहीं था तपस्या करने का। कोई ऐसा करता था तो उसका सर काट देते थे। शूद्र पर अधिकार नहीं था गाय रखने का, कोई रखता था तो उसकी गाय छीन लेते थे। ये कहानी रचते अगर ऋषि जमदग्नि शूद्र बताए जाते तो। और ये भी भला हो कि श्रवण कुमार जो थे वो शूद्र नहीं थे। अगर वो शूद्र होते तो कहते कि देखो उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, इसलिए दशरथ ने उन्हें तीर मार दिए। और इसी तरह की नाटकबाजियां करके ये क्या करते हैं कि महिषासुर को मारने वाली जो देवी है उसे ये दुष्ट बताने लगते हैं और महिषासुर को अपना पिता बताने लगते हैं और अन्य को मनगढ़ंत कहानियां रच देते हैं और कहते हैं कि वो हमारा राजा था, मूल्यवासी राजा था, उसकी छल से हत्या कर दी देवी ने। अरे भैया, देवी ने तो भैरवनाथ की भी हत्या कर दी थी, उसको भी अपना पूर्वज बना लो। बना सकते हैं, रावण को तो बनाने लगे हैं, ब्राह्मण रावण को नहीं पूछ रहे, लेकिन ये रावण को अपना पिताजी बताते हैं। इन्हें हर वो एजेंडा सूट करता है जहां पर हिंदुओं से ना अटक लड़ाई लेनी हो, बेवजह का झगड़ा इनको लेना हो। अब आप देखेंगे, अगर महाभारत के काल में तो गंगा ने क्षत्रिय शांतनु के 6 बच्चे नदी में बहाकर मार दिए थे, और यदि शांतनु शूद्र राजा या असुर होते तो ये क्या कहते दलितवादी, ये कहते कि जो गंगा है वो तो बड़ी दुष्ट औरत थी, उसे कभी ये देवी नहीं मानते। लेकिन क्षत्रिय लोग देवी मानते हैं और क्षत्रियों के राजा के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर इनकी कहानी में होता ऐसा उल्टा तो ये क्या करते, गंगा को कभी देवी नहीं मानते और बड़ी बदमाश औरत दिखाने की कोशिश करते और कहते कि उसे तो ब्राह्मणों ने या देवताओं ने भेजा था हमारे राजा का राज्य को नष्ट करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो शांतनु के जो पुत्र हुए भीष्म जी, उन्होंने सत्यवती के कारण अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। कभी भी सत्यवती पर कोई लांछन नहीं लगा। लेकिन अगर सत्यवती क्षत्रिय या ब्राह्मण होती और जो राजा है वो शूद्र होता या असुर होता, तब ये कहानी पूरी बदल देते। तो ये दलितवादी आरोप लगाते कि देखिए उस स्त्री के द्वारा इन ब्राह्मणों ने देवताओं ने षड्यंत्र रचा और हमारे राजा का जो बेटा था असली भीष्म, उसके अधिकार को छीन लिया और अपने बच्चे उनकी जगह पर राजा बनवा दिए। उदाहरण के लिए अगर आप समझें तो मान लीजिए कि इसी कथा में कोई दुष्ट विद्धी व्यक्ति यदि अतीत में शूद्रों को घटिया दिखाने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करे और कहे कि राजा शांतनु के कुल का नाश करने के लिए दलितवादियों ने गंगा को भेजा
और उसने उनके 6 पुत्र तो मार दिए, 7वां मारने को थी तो राजा ने बचा लिया, तो गंगा जान बचाकर भाग गई। इतने पर भी दलितवादियों को तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने सत्यवती द्वारा शांतनु को फंसा लिया और उनके पुत्र भीष्म से प्रतिज्ञा कराकर उनका अधिकार छीन लिया व अपने बच्चों को यहाँ का शासक बनाने की साजिश सफल कर ली। किंतु वो औरत बड़ी दुष्ट थी, उन बच्चों में भी उसे शांतनु का अंश दिखता था, सो उसने उन्हें भी मरवा दिया और अपने विवाह पूर्व उत्पन्न नाजायज बेटे व्यास द्वारा आगे का वंश चलाया। ऐसी घटिया कहानी भी रची जा सकती है, लेकिन ऐसी नीचता किसी ने नहीं की। किंतु अगर ये होते तो बाकी की ऐसी कहानी तो जो दलितवादी एजेंडेबाज हैं वो अपनी बुद्धि की धूर्तता से और दुष्टता से पूरी कर देते। और आप देखिए, अगर पहले तो जो कंस हैं उन्होंने अपनी बहन के ही 7 अबोध बालकों को बेरहमी से मार दिया। अब यदि कंस के जो बहनोई हैं वो अगर शूद्र होते तो दलितवादी एजेंडेबाज छाती पीट पीट कर कहते कि देखिए, दलित से शादी करने के कारण इतना अमानवीय अत्याचार यह ब्राह्मणवादी भेड़िए किया करते थे। और देखें तो आखेट के दौरान जो राजा पांडु थे उनके द्वारा धोखे से एक ऋषि मारे गए। अगर वो ऋषि शूद्र होते तो क्या कहते हैं, तो ये बोलते कि भैया शूद्रों को तो ये आखेट में ही मार देते थे, शूद्रों को तो जानवर की तरह देखा जाता था और जब मन आए उनको बाण मार दो और उन्हें मार दिया जाता था। इसी तरह से पुराण कथाएं कहती हैं कि भीम के जो पौत्र थे बर्बरीक, उनका श्री कृष्ण ने शीश ले लिया था। अब अगर बर्बरीक शूद्र होते तो ये क्या बोलते कि हमारे भोले भाले वीर योद्धाओं का ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ये छल से शीश ले लेते थे, हम बड़े भोले लोग थे। अब समझिए कि अगर द्रौपदी शूद्र होती तो ये क्या करते, तो ये बोलते कि देखिए साहब, द्रौपदी शूद्र थी तो मनुवादियों ने उन्हें भरी सभा में कितना अपमानित किया, उनके वस्त्र हनन तक कर दिए। अहिल्या अगर शूद्र होती तो क्या बोलते कि देखिए साहब, इंद्र ने शूद्र महिला के साथ कितना कुकर्म किया। विष्णु जी के द्वारा मारी गई भृगु की पत्नी शूद्र होती, ऋषि भृगु शूद्र होते तो क्या कहते कि देखिए साहब, शूद्र महिला को तो इनके जो देवता हैं वो ऐसे ही चलते में मार जाते थे। भीष्म द्वारा हरण करके लाई गई काशीराज की पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका यदि शूद्र होती तो जाने क्या क्या कहानियां बनाते, क्या क्या लांछन इनके द्वारा लगाए जाते। यदि अभिमन्यु शूद्र होते तो, यदि अश्वत्थामा द्वारा घोर अधर्म से मारे गए पांडवों के 5 पुत्र शूद्र होते तो, यदि छल से मारे गए द्रोणाचार्य शूद्र होते तो, यदि जरासंध शूद्र होता तो न जाने क्या क्या आक्षेप लगाते ये लोग धर्म पर, ईश्वर पर, पूर्वजों पर और पूरे समाज पर। बुद्धि अगर आपकी खराब है, आपको हर चीज में नेगेटिविटी देखनी है, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप नेगेटिविटी ही फैलाओगे। कोई कितने भी आपको जवाब दे ले, कोई कितने भी प्रमाण प्रस्तुत कर ले, मूर्खता की कोई हद नहीं होती है। और इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से साबित करते हैं जो दलितवादी एजेंडेबाज हैं वो लोग। और दूसरी तरीके से साबित कर देते हैं जो जातिवादी लोग हैं वो भी। वो एक अलग तरीके से साबित करते हैं इस मूर्खता को, दलितवादी अलग तरीके से साबित करते हैं। और जो खाई है बेवजह हिंदू समाज को या भारतीय समाज को बांटने की, वो ये लोग बढ़ाते जाते हैं केवल अपने एजेंडों और केवल अपनी मूर्खता की संतुष्टि के लिए। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।